बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले जब राघवेंद्र बाबू थे तो 2.5 लाख रुपया रेट था। तो अचानक कितना कैसे बढ़ गया। हथियारों का भी रेट है। हाँ, अरे सबसे भ्रष्ट तो यही आईएएस अधिकारी है, तो भ्रष्ट है। ये जितने आईएएस हैं, ये यूपीएससी में पढ़ने में जितना इन लोग का लगता है ना, उतना ही निकालने में पड़ जाता है सब। सबसे अधिक तो ये सब की जांच होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार की सैया पर सोए रहते हैं और अंत में भ्रष्टाचार की सैया पे ये हथियार वाला जो धंधा हुआ एकदम हुआ है। सत्ताधारी दल में होने का मतलब नहीं है, सरकार हमारी बेहतर कर रही है। एसडीएम हो। अच्छा, एक मौर्य का नाम सामने आ रहा है कि हाँ, सुने कि उनका कोई रिश्तेदार है वही डील कर रहा था। तो देखिए क्या है, हमको लगता है ऐसा, अभी तक का मेरा अपना अनुभव रहा है, लगभग 22-23 साल हो गया राजनीति में, सड़क पे। राजनीति पे क्या कहेंगे, सड़क पे 23 साल हो गया। और इस 23 साल में कई डीएम आए गए। विष्णुदेव बाबू का भी बड़ी चर्चा था, तो विष्णुदेव बाबू का एक अलग स्टाइल था कि वो जाने से पहले ही इशारा करके, वो जाते वक्त नहीं किए, वो जिसको आवश्यकता थी उसको दिए। बिहार में सुशासन की सरकार एक बार फिर से बन गई है। बक्सर में, जहां बक्सर महागठबंधन के कब्जे में था, यहां पर भी लोगों ने एनडीए पर, सुशासन की सरकार पर भरोसा जताते हुए इस बार भी पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा समेत एनडीए के जो तमाम कैंडिडेट यहां पर खड़े थे, उनको जनता ने अपना जनादेश दिया है और सुशासन की सरकार को एक बार फिर से बिहार में स्थापित किया है। लेकिन अगर बात दूसरी तरफ की जाए तो जहां पर मंगलवार को पूरे बिहार में जो आईएएस हैं उनके तबादले किए गए, इस कड़ी में बक्सर जिले के भी जो जिला अधिकारी हैं उनका भी तबादले का आदेश आया और आदेश जैसे ही आया वैसे ही जिले में हलचल तेज हो गई है। हलचल इस बात की है कि डीएम साहब के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के पास एक खास गिरोह जो कि काफी सक्रिय हुआ है और 2 दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि कलेक्ट्रेट से लेकर के आर्म्स के जो शस्त्रागार है वहां से लेकर के और जो जिला पदाधिकारी के कथित तौर पर जो लोग करीबी हैं उनके इर्द गिर्द एक खास गिरोह जो है, रसूखदारों का गिरोह, वो आर्म्स के लाइसेंस को लेकर के चक्कर काटते नजर आ रहा है। और इस बात की चर्चा जो है वो आम आवाम में हो रही है, सड़कों पर हो रही है, चाय चुक्कड़ के दुकानों पर हो रही है कि एक कोड वर्ड जो कि अभी निकल करके सामने आ रहा है, 7 रुपए। 7 रुपए का कोड वर्ड ये क्या है, ये आप भली भांति जान सकते हैं कि किस तरीके से जहां पर हर्ष फायरिंग में आए दिन सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो निर्दोष लोग हैं उनकी जाने जा रही है। सुशासन की सरकार अपना दावे कर रही है, डायल 112 की टीम है, पुलिस बल की संख्या बढ़ गई है, 12 मिनट के अंदर पुलिस टीम जो है वो घटना पर पहुंच जा रही है, लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। तो फिर किस बात की लोगों की सुरक्षा की बात की जा रही है, कैसी, क्यों लोग जो हैं लगातार शस्त्र पाने के लिए लगे हुए हैं। और शस्त्र का जो ऐसा भी कहा जा रहा है कि पिछले 2 दिनों में 2 दर्जन से अधिक शस्त्र के जो लाइसेंस है उसका मामला चल रहा है। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये एक जांच का विषय है। इसमें एक मौर्य का भी नाम सामने आ रहा है जो कि बिचौलिया का काम कर रहा है और कहा जा रहा है कि उसका जो नंबर है, मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप से पूरा डील हो रहा है, उसमें 887700 करके यह नंबर है, जिसका अगर सीडीआर निकाल करके देखा जाए तो पता चलेगा कि किस तरीके से सुशासन के आड़ में शस्त्र बांटने का जो खेला हो रहा है उसका खुलासा हो सकता है। जिस तरीके से लगातार हथियारों के लाइसेंस की बात चर्चा में है पिछले 2 दिनों से, इस बिंदु पर बातचीत करने के लिए सत्ताधारी दल भाजपा के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, सौरभ तिवारी, जो कि पूर्व भाजपा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। सर, सुशासन की सरकार का आप लोग दावा करते हैं, तो फिर किस बात की असुरक्षा और किस तरीके से जो हथियारों की लाइसेंस की चर्चा आम लोगों में हो रही है, सड़कों पर हो रही है, चाय के दुकानों पर हो रही है, आपको कहाँ तक जायज लगता है ये? देखिए सही बात है, एक शायर ने कहा कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ये सुबह क्या, ये 2 दिन पहले से जी। मार्केट में चर्चा था। देखिए क्या है कि आजकल एक फैशन बन गया है, ट्रेंड बन गया है, लाइसेंस करा के अपने पीछे नेता भी बनना है तो 4 राइफलधारी पीछे, 4 बॉडीगार्ड पीछे घुमाने का ट्रेंड बन गया है। बिजनेसमैन जो है उनको आवश्यकता है, या जिनका पुराना पारिवारिक दुश्मनी भी चल रहा है, वो राइफल वाला मामला है। लेकिन अभी जो ट्रेंड बना पिछले, ऐसा है कि हर बार कुछ लेन देन होता है, हम जानते हैं, ये सब जानता है, ये आप भी जानते हैं कि लेकिन ये परंपरा जो बन गई है कि जिसको आवश्यकता है, जिसके बाबा के नाम पे, बाबूजी के नाम पे हथियार है, उस हथियार का रिन्यूअल नहीं हो रहा है और नए हथियार
पर लाइसेंस दिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये गलत है। आईएएस कंप्लीट करके या यूपीएससी कंप्लीट करके आया हुआ व्यक्ति इस तरह का भ्रष्टाचार करेगा तो बाकी हम चपरासी से और किरानी से क्या उम्मीद करेंगे। तो इस भ्रष्टाचार की तो जांच होनी चाहिए और निश्चित रूप से इसके लिए मैं संबंधित जो हमारे प्रभारी मंत्री आएंगे उनके सामने मैं भी बात रखूंगा। बेसुत्री के हम लोग पर सुला करके जा रहे हैं यहाँ जिला को। हथियारों की सैया कैसे कहा जाएगा, लाइसेंसी हथियार है तो उसका तो ऑफिशियली ये होता है कि किसके पास है क्या है सब कुछ डाटा रहता है। लेकिन हुआ जो अगर ये जो खबर चल रही है, देखिए ये क्या है कि सोशल मीडिया पर भी तैर रहा है और सोशल मीडिया से अधिक चाय और चौराहे पर जहाँ सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जुड़ते हैं वहाँ जो लोग लिया वो लोग भी खुश है, भले वो पैसे दे के लिया। कितना कितना का चर्चा है? अरे चर्चा तो सुने कि 8 लाख का चर्चा चल रहा है। हमको उम्मीद भी नहीं, हमको मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले जब राघवेंद्र बाबू थे तो 2.5 लाख रुपया रेट था, तो अचानक कितना कैसे बढ़ गया। हथियारों का भी रेट है। हाँ हाँ, तो अरे सबसे भ्रष्ट तो यही आईएएस अधिकारी है तो भ्रष्ट है। ये जितने आईएएस हैं ये यूपीएससी में पढ़ने में जितना इन लोग का लगता है ना उतना ही निकालने में पड़ जाता है सब। सबसे अधिक तो ये सब की जांच होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार की सैया पर सोए रहते हैं और अंत में भ्रष्टाचार की सैया पे ये हथियार वाला जो धंधा हुआ एकदम हुआ है। सत्ताधारी दल में होने का मतलब नहीं है, सरकार हमारी बेहतर कर रही है। सरकार तो पहले तो इस सरकार के नाक के नीचे ऐसे लोग खेल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के संपत्ति की जांच होनी चाहिए, कोई अधिकारी हो, चाहे वह एसडीएम हो। अच्छा, एक मौर्य का नाम सामने आ रहा है कि हाँ सुने कि उनका कोई रिश्तेदार है वही डील कर रहा था। तो देखिए क्या है, हमको लगता है ऐसा, अभी तक का मेरा अपना अनुभव रहा है, लगभग 22-23 साल हो गया राजनीति में, सड़क पे। राजनीति पे क्या कहेंगे, सड़क पे 23 साल हो गया। और इस 23 साल में कई डीएम आए गए। विष्णुदेव बाबू का भी बड़ी चर्चा था, तो विष्णुदेव बाबू का एक अलग स्टाइल था कि वो जाने से पहले ही इशारा करके, वो जाते वक्त नहीं किए, वो जिसको आवश्यकता थी उसको दिए और संबंधों के आधार पे दिए थे। उस समय हम लोग छोटे थे, नए नए थे। रशीद अहमद खान भी दिए, रशीद अहमद खान के बाद अपने जो वो गुंजियाल जी थे। तो सही लोगों को लाइसेंस मिल रहा है इस बात को लेकर के? देखिए जो 8 लाख रुपया दे रहा है उसका भाई काम धंधा तो बढ़िया होगा ना, बिजनेस होगा या खेतीहर होगा, मिल तो सही लोगों को रहा है। लेकिन नहीं, जिनके घर में हत्याएं होती हैं वो लोग, हम लोग देखते हैं कि आमतौर पर जनता दरबार में दौड़ते हैं। जैसे हमारे पिताजी के नाम पे राइफल है, पिताजी का देहांत हो गया, तो एक सिस्टम बनना चाहिए इसमें कि पिताजी का दुश्मनी, वैसे दुश्मनी वाला हथियार मेरा नहीं था, हमारे पारंपरिक घर में एक हथियार उस समय बाबा के नाम पे था, तो बाबा के नाम से फिर पिताजी के नाम पे आया, तो पिताजी के बाद मेरे नाम पे होना चाहिए। तो ये क्या है कि उसको अब हमको पिताजी के देहांत के बाद जमा करना पड़ा, या थाने में जमा करे या कहीं प्राइवेट स्तर पे। प्राइवेट में इसलिए हम लोग सुविधाजनक समझते हैं कि थाने में आदमी जाके साफ सफाई नहीं कर पाता है, प्राइवेट स्तर पे अपना साफ सफाई कर लेता है। लेकिन उसके लिए सब देखिए यही नहीं है भाई, 8 लाख वहां दे रहे हैं, उसके बाद जो नीचे क्रम उठता है थाने से लेकर ऊपर तक, इसमें पैसा नहीं लगता है। कहाँ पैसा नहीं लगता है महाराज, कहाँ पैसा नहीं लगता है, थाना में नहीं लगता है कि शासन की सरकार का दावा क्यों करते हैं? भाई साहब है क्या, इस पर कार्रवाई क्यों? जैसे इस बार आप जैसा पत्रकार धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने खुले मंच से इस चीज को उठा दिया। इसके पहले उठा था क्या? इसके पहले होता नहीं था। अच्छा हमको हथियार कराना है, हमको 1500 रुपया थाने में देना है, हमको देना है मान लीजिए साहब के यहाँ देना है, फिर एक और साहब के यहाँ देना, 3-4 जगह होता है ना। वेरिफिकेशन में कमी हम में भी है, हम पे भी 4 गो केस है तो भाई है तो छात्र राजनीति का केस, लेकिन उस केस के आधार पे हमको हथियार नहीं मिलेगा जिसमें जो धारा लगा है कि भाई गोलबंदी का धारा लगा है, प्रदर्शन का धारा लगा है, तो धारा के आधार पे हमको नहीं मिलेगा। तो हम भी धीरे से पैकेट गर्म करते हैं, हम भी गलत हैं तो हम दे रहे हैं। लेकिन आप हथियारों पर बोल रहे हैं तो लोग तो यही कहेंगे कि सौरभ तिवारी को नहीं मिला इसलिए। नहीं हमको चाहिए भी नहीं, प्रयास नहीं किए, एकदम नहीं किए। हम अगर हथियार हमारे नाम पे, पिताजी के नाम पे, क्यों नहीं किए? 8 लाख रुपए नहीं थे आपके पास? पैसा से मतलब नहीं था, हमको आवश्यकता नहीं है। उस समय हमारे दादा लिए थे, उस समय गांव देहात में ऐसा माहौल होगा, सुरक्षा के लिए इस टाइप की व्यवस्था नहीं थी, रखा होगा लोग, हर गांव में 2-4 हथियार रखता था लोग, कहीं डकैत पड़ जाता था। मेरे पिताजी को भी कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन सम्राट चौधरी जिस तरीके से गृह मंत्री बनने के बाद एकदम बोल रहे हैं, गरज रहे हैं कि भाई बुलडोजर चला देंगे, भ्रष्टाचार रोक देंगे, तो आपको लगता है कि कार्रवाई कुछ होगा? एकदम होगा। देखिए सम्राट चौधरी जी के हाथ में जो कमान आया है, ये
1 महीना के अंदर इसका रिजल्ट आप देखिएगा। ये जो लोग कह रहे हैं ना ये अपराध हो गया, वो अपराध हो गया, वहाँ लूट हो गया, ये इस सारे लोगों का बोरिया बिस्तर समेटने का काम सम्राट चौधरी जी करेंगे। और मैं ये नहीं कहूँगा कि अपराध होते रहते हैं। अपराध पर जो सजाएँ होती हैं, जो निर्णय होते हैं, न्याय होता है, वह सुशासन के सरकार में त्वरित होता है। और जब वह त्वरित कार्रवाई होंगी, तो अपराधियों के मन में भय व्याप्त होगा। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि हथियार लाइसेंस की, तो जो हथियारों का लाइसेंस हो रहा है, तो इससे हर्ष फायरिंग की घटनाएँ बढ़ रही हैं। अभी हाल ही में आप देखेंगे तो एक धनसोई थाना क्षेत्र का एक गाँव था। नौजवान व्यक्ति हाँ, नंदन कुमार सिंह हाँ, जो कि शिक्षक थे और उनका हर्ष फायरिंग में अपने मामा के घर गए थे शादी में और वहाँ पर मौत एक हो गई। लड़की का भी कहीं कोई खबर हम लोग सुने थे, लड़की लेकिन ये हर्ष फायरिंग वाला विषय तो एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज तो देखिए क्या है कि सरकार को भी इस पे योजना बनानी चाहिए। कई चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। सरकार को इस पर योजना बनानी चाहिए कि जैसे किसी के यहाँ विवाह शादी है, तो मैंने तो देखा बक्सर शहर में इस तरह का बहुत अच्छा हमको लगा कि जितने ट्रेनी पुलिस आए हुए हैं, आरक्षी, उन सबको विवाह स्थलों पे ड्यूटी लगाया जा रहा है। ये बड़ी अच्छा लगा। इस बार मैंने देखा हर्ष फायरिंग पर रोक लगेगा? हाँ, निश्चित रूप से शहर में तो लगा। एक तरफ हर्ष फायरिंग रोकने की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ हथियार बाँट दिया जा रहा है। ये हथियार बाँटे देखिए हथियार बाँटा नहीं गया। हथियार देने में भी क्राइटेरिया होता है। लेकिन इस क्राइटेरिया में जो नया क्राइटेरिया 8 लाख वाला आपने इसको खोला है, तो ये बड़ी असहज चीज़ है और ये बड़ी गलत चीज़ है। इस तरह की घटना जो हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से सरकार के पास इस बात को हम लोग पहुँचाएँगे, अपने नेतृत्व के पास पहुँचाएँगे और इस तरह की जो घटना हुई है, इसकी जाँच होनी चाहिए। क्योंकि बात निकली है, तो दूर तलक जाएगी।